बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर राणा नेमत। मैं अपने तमाम किसान भाइयों से मुखातिब हूं। आज मैं आपको एक अहम और बड़ी सस्ती और पैदावार देने वाली सब्जी के बारे में बता रहा हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा मेथे के बारे के अंदर कि मेथे जो है आपने किस तरह लगाना है, कब लगाना है, इसमें खाद कितनी पड़ेगी, इसके अंदर स्प्रे कितनी होगी, इसके अंदर पानी कितने आएंगे और किस तरह ये मंडी तक जो है वो आपने पहुंचानी है और इसमें कितनी आप जो है वो बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी ज़मीन की और मौसम की, क्योंकि मेथा जो है वो अगस्त के एंड से मुख्तलिफ इलाकों में लगना शुरू हो जाता है। यानी हमारा जो अपर पंजाब है वहां पे आप इसको 15 अगस्त में भी लगा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ आपका जो आगे जंग का इलाका और बाकी दूसरे इलाके जो आते हैं वस्ती पंजाब, तो वहां भी आप इसको जो है वो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो है वो काश्त कर सकते हैं। जहां तक जनूबी पंजाब का ताल्लुक है, तो चूंकि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, अब गर्मी जो है जैसे अब ये गर्मी जान ही नहीं छोड़ रही, तो यहाँ पे मेथा अगर पहले लगा दिया जाए तो वो बीमारियों का भी शिकार हो जाता है और दूसरा उगाव नहीं आता। तो मेथे का मेरा जो मशवरा है और जो मेरा जाती तजर्बा है वो मैं आपको ये कहूंगा कि इसको आप यानी 10 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान या 15 अक्टूबर के दरमियान लगाने की कोशिश करें। अगर 10 अक्टूबर तक लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर इसका अगेते का रेट मिल जाता है। अब जहां तक इसकी जमीन का ताल्लुक है, तो ये जमीन जो है इसके लिए वो आप ये कहें कि सख्त जमीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जमीन मैरा जमीन होनी चाहिए, उसके अंदर आप इसको काश्त करें। अब इसके काश्त जमीन की तैयारी का जो पहला मरला है हमारा वो इस तरह है कि अगर आप इसकी डबल रोनी कर लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। यानी पहले आप जो है इसकी अच्छी तरह से जमीन तैयार करके और इसको जो है अच्छे तरीके के साथ उसको पानी से भर दें। इसके बाद जब वत्तर आए तो वत्तर के अंदर इसके 2 तरीके हैं काश्त करने के। एक तरीका तो यह है कि कुछ इलाके जहां पे जमीन जो है वो बहुत अच्छी है उसको आप सिर्फ वत्तर के अंदर ही काश्त कर देते हैं। यानी आपने बीज जो है वत्तर के अंदर छट्टा दिया और ऊपर से उसके सुहागा मार दिया और ये उसी तरह उगाता है। अब इसका दूसरा तरीका यह है कि जो ज्यादा जो है वो सेफ तरीका है, वो ये है कि आप इसको अच्छे तरीके के साथ देखें ना, जैसे ये जमीन रूटावेटर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे अभी ये मेथा काश्त करना है तो ये रूटावेटर लगा हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके के साथ रूटावेटर लगा के आप इसका लेजर कर लें। लेजर करने के बाद इसको 2-3 हल अच्छे तरीके के साथ इसको दें। हल दे के और इसके बाद आप इसके अंदर जो है फिर रूटावेटर चलाएं और सुहागा लगा दें। सुहागा लगा के आपने ये करना है कि आपने 1 एकड़ के अंदर 1 मन बीज जो है वो आपने मेथे का अच्छा बीज जो है वो आपने छटा कर देना है। और मेथे के साथ ही आपने जो खाद है 1 DAP जो है वो आपने उसके साथ ही वो भी जो है छटा कर देनी है, बल्कि उसके साथ ही मिला के चाहे कर दें। इसके अलावा आधी बोरी आपने पोटाश की डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने फिर रेजर से छोटी घेलियां निकालनी है। यानी 1 एकड़ के अंदर वो तकरीबन 75-80 घेलियां बनती हैं उसकी, वो आपने निकाल देनी है। वो निकालने के बाद आपने फिर पानी लगा देना है। अब पानी लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जड़ी बूटियां भी उगाती हैं। तो जड़ी बूटियों के लिए आपने ये करना है कि तकरीबन आप ये करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पेंडीमेथिलीन या डुआल गोल्ड ये आपने 50 से 60 सीसी जो है वो एक टैंकी के अंदर डाल के आपने वो स्प्रे कर देना है। जब आप ये स्प्रे कर देंगे तो आपके जड़ी बूटियां जो है वो नहीं उगेंगी। इसके बाद आपने कोशिश करें कि इसके अंदर जड़ की बीमारी आती है। जब आपने दूसरा पानी लगाना है या पहले पानी के साथ ही आपने 200-400 ग्राम वाले जो पैकेट है थायोफोनेट के, वो आपने साथ ही उसके जो है वो पानी के फ्लड कर देने हैं। तो इस तरह आपका जब ये उगाव मुकम्मल हो जाएगा, तो उगाव मुकम्मल होने के बाद अमूमन जो है इसके ऊपर 2 चीजें आती हैं, बीमारियां जो आती हैं, या तो सफेद मक्खी आती है या फिर आपकी जो है वो सुंडी आती है। अगर आपकी सुंडी आती है तो आपने इसके अंदर इस पे जो है वो ल्यूफोरान और एमामेक्टन ये दोनों मिला के जो है वो स्प्रे कर देनी है। और अगर सफेद मक्खी आती है तो साथ आपने फ्लोनिकामेड जो है उलाला वाला जहर जो है वो आपने, या उलाला ये आपने जो है उसके ऊपर 80 ग्राम के हिसाब से कर देना है। इस तरह आपकी सफेद मक्खी भी खत्म हो जाएगी और इसके अलावा आपका जो है वो सुंडियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो फंगस भी आ जाता है, गर्मी वाली जो होती है अपना मेथे जो होते हैं इस पर फंगस भी आ जाती है। आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने जो है वो इलियट वाला जहर कर देना है, तो फोस्टेल एल्यूमिनियम या इलियट कर देना है।
तो इस तरह आपकी जो मेथे होंगे वो इन बीमारियों से भी महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इजाबियान का भी एक स्प्रे कर दें तो इसकी बहुत अच्छी शाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक बोरी डीएपी आपने पहले डाली थी, आधी जो आपने पोटाश डाली थी नीचे, इसके बाद आपने एक बोरी या आधी बोरी यूरिया की जो है वो आपने फिर फ्लड कर देनी है। इसके बाद आपके मेथे जो हैं वो पक कर तैयार हो जाएंगे, यानी वो आपके काटने के काबिल हो जाएगा मेथा। यानी जब आपका ये फूल निकल आए या फूल निकलने से पहले जो है वो आपने इसको काटना शुरू कर देना है। एक और आपने मंडी में उसकी गुटियां बना के कोशिश करें कि आप जब काटें 1-2 घंटे के अंदर जो है वो मंडी में पहुंच जाए। दूसरी बात आपने ये करनी है मेरे किसान भाइयों कि आपने अब ये नहीं करना कि यार सस्ती फसल है सारा मेथा ही लगा दें आप, जैसे हमने पहले किया था कि एक ही फसल लगा दी, जिसने मुंजी लगाई मुंजी लगा दी, और जिसने जनाब जो है वो बाकी चीजें तिल लगाए वो तिले लगा दी। आप अपनी जमीन के हिस्से बना लें कि आपने मेथा लगाना है, कुछ उसके अंदर आपने शलजम लगाना है, गाजर लगानी है, मूली लगानी है, थोड़ी थोड़ी चीजें आप लगाएं। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो मेथा भी लगाना है वो अगर आपने 1 एकड़ लगाना है तो उसके 2 हिस्से बना लें। एक 8 दिन पहले जो है काश्त करें, एक 8 दिन बाद काश्त करें। जब उसका उगाव मुकम्मल हो जाए उसके बाद दूसरा काश्त करें। ये ना हो कि 1 एकड़ लगाए तो सारे के सारे में वो उग गए ना। अब हम इस पोजीशन में तो है नहीं कि इतनी जो है वो नुकसान इतना भी बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि अब तो इतनी भी नहीं मिलती मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो अब ये सूरत हाल है हमारे किसान की। तो मेरे किसान भाइयों, इस तरह ये आपकी फसल जो है आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर आपकी फसल ये तैयार हो जाएगी। आप इसको मंडी में पहुंचा देंगे। अगर रेट अल्लाह ताला अच्छा दे दे तो ये 1 लाख 1.5 लाख रुपया एकड़ तक आपको बचत दे सकती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रेट पे मुनसर है, इससे ज्यादा भी दे सकती है। कुछ लोगों ने पिछले साल 2-2 3-3 लाख रुपया भी 1 एकड़ के अंदर कमाया है। तो ये तो होता है रेट के ऊपर। तो इस तरह आपकी ये फसल जो है वो, इसके बाद आप जो है वो मकई भी काश्त कर सकते हैं और बाकी जो फसलें हैं वो भी काश्त कर सकते हैं। तो ये भाई आज के व्लॉग में मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें बता दी। इसके बाद अगर कोई चीज रह गई हो तो आप मेरा प्रोफेसर राणा नेमत व्लॉग जो है उसके अंदर कमेंट करें और आप बाकी चीजें भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद लगाता हूं, मैं खुद काश्तकार हूं। तो इस तरीके के साथ आपको ये चीजें सारी मैंने समझाई। अगर आपको मेरी बातें और मेरी ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको अच्छी लगी हैं तो आप जो है वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि तमाम फसलों और सब्जियात से मुताल्लिक जो जो मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो तमाम किसान भाइयों का मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू।